हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे इन खूबसूरत पीस लिली प्लांट के बारे में। लेकिन ये बात शुरू करने से पहले एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये क्या हो गया। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि हम लोग 8-10 दिन के लिए गांव चले गए थे पिछले हफ्ते में, और ये बेचारा अंदर वाली रूम में रह गया। तो ये 8-10 दिन से जो है इसको पानी नहीं मिला हुआ है, तो इसलिए इसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी क्यों और कैसे। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या किया। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि ये तो बुरी हालत में है। लेकिन जब भी आपको लगे कि आपका पौधा कुछ इस हालत में हो गया है जो पानी की कमी की वजह से हुआ है, मतलब किसी वजह से आप अगर इसको पानी नहीं दे पाए, 8-10 दिन, आजकल ऑफिसेज भी बंद रहते हैं कभी कभी, तो उस वक्त डरिए मत। एक अच्छा सा ग्लास भर के, बड़ा सा ग्लास या जो भी है भर के उसको प्रॉपर पानी दे दीजिए। और देखिए गमला जो है वो मेरा वेल ड्रेन पॉट है। जैसे ही मैंने पानी डाला, ऊपर से पानी डालते ही अगले मिनट में पानी नीचे आने के लिए शुरुआत हो गई। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, पौधा जो होता है उसको वेल ड्रेन पॉट में लगाइए। छेद होना उसमें बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये जो सुबह में मैंने किया था, अभी शाम के 5:30 बजने को आए हैं और लगभग पौधा पूरी तरह अपनी नेचुरल स्टेज में आ गया है। इसको 3:30 बजे के आसपास मैंने एक बार फिर से पानी डाला था, क्योंकि आप देखते हैं कि पॉट में से पानी तुरंत निकल जाता है। तो मैंने एक बार 3:30 बजे दोपहर में फिर से इसको एक बार पानी डाला था। तो अभी ये वापस नॉर्मल अपनी स्टेज पे आ गया है। यहाँ तक हम देखेंगे कि ये जो मेरे पास पौधे हैं ये मैंने अपने ग्रो किए हुए हैं। मतलब मेरे पास जो मदर प्लांट है उसी से मैंने रूट डिवीज़न की मेथड से ये बाकी के पौधे मैंने बनाए हुए हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस पौधे को लगाया कैसे जाता है, तो पहली बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक प्लांट पहले से होना चाहिए, या अगर आप किसी से ला रहे हैं तो रूट डिवीजन से, मतलब पौधे को आप पॉट में से निकालिए, उसके 2 हिस्से कर दीजिए रूट को कटिंग से या थोड़ा सा हाथ के इस्तेमाल से इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए। और फिर अच्छी सी सॉइल और मैन्योर लेके, मतलब अपने अलग 2 पॉट में अगर आप लगा देते हैं तो यही तरीका है इसको मतलब इसका बढ़ाने के लिए इसका यही एक तरीका है। तो हमने देखा कि अगर हमें 1 से 2 पौधे बनाने हैं तो हाउ टू प्रोपोगेट पीस लिली प्लांट, इसका आंसर है रूट डिवीजन से हम इसको प्रोपोगेट करते हैं। मतलब एक प्लांट से दूसरा प्लांट अगर हमें बनाना है तो रूट प्रोपोगेशन से ही हम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है इसके सॉइल की। तो सॉइल जो है इसको नॉर्मल आप 70% अपनी गार्डन सॉइल और 30% आप मैन्योर, मतलब जैसे अगर आपके पास गोबर की खाद मिलती है, आपके पास में मिल जाती है, तो उसे आप ऐड कर दीजिए। वैसे इस प्लांट को और किसी तरीके की ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती नहीं है। ये एक इंडोर प्लांट है, तो इसकी लाइट रिक्वायरमेंट आप अगर देखेंगे तो पीस लिली प्लांट की लाइट रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। मतलब ये एक पौधा है जो लो लाइट में चल जाता है। अगर आपका घर ऐसी पोजीशन में है कि जहाँ दिन में ज़्यादा लाइट नहीं आती है, या फिर आपके पास बालकनी वगैरह भी नहीं है, और आप इसमें अगर पूरी तरह घर में भी अगर इसको रखना चाहते हैं, तो ये एक एकदम परफेक्ट प्लांट है आपके लिए। इंडोर प्लांट में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला, मेरा पसंदीदा, मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लांट है, क्योंकि यह होता क्या है, ये पूरे 12 महीने ऐसा ग्रीन ही दिखता रहता है। तो इसको भले आपको फूल ना आए, फूल आने का यूजुअली इसका टाइम फरवरी या मार्च से लेके जून जुलाई तक इसको फूल आते रहते हैं। लेकिन अगर जब भी फूल नहीं भी आते हैं तब भी ये प्लांट जो है वो अपनी ग्रीनरी से, जो ग्रीन कलर, बॉटल ग्रीन कलर आपको जो दिख रहा है पत्तों का, तो ये वैसा ही दिखता रहता है। तो ये इसीलिए इंडोर प्लांट में सबसे ज़्यादा लोग इसको लेना पसंद करते हैं।
फिर काफ़ी बार लोग बात करते हैं कि अच्छा, ये और एक चीज़ इसके बारे में आप ध्यान में रखिए, इस प्लांट को मिस्टिंग जो है वो बहुत पसंद है। मतलब अब अगर आप इसको, अब पहली बात तो आपने ध्यान में रखनी है, ये मेरे पास देखिए, ये मैं इस तरीके के ये पानी मिस्टिंग के लिए यूज़ करती हूँ। बड़ी बॉटल में ये मैंने ये मंगवाया था अपने अमेज़ोन से, तो इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है प्लांट में मिस्टिंग करने के लिए। तो इस प्लांट को भी जो है वो मिस्टिंग बहुत पसंद है, पत्तियाँ भी साफ़ हो जाती है, उनमें एक शाइन आ जाती है, ब्रीथ करने में प्लांट को बड़ी हेल्प होती है। तो मिस्टिंग आप इस प्लांट में ज़रूर करवाइए, हर 2 दिन में 3 दिन में इसको ये करते रहना चाहिए। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है ना, लोग क्या करते हैं, इस पौधे को घर पे लाने के बाद उसमें वाटरिंग करते रहते हैं और ज़्यादातर लोगों का ये पौधा मर जाता है। वो मरने का कारण ये होता है कि लोग उसमें ओवर वाटरिंग करते रहते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है, जब तक आपकी सॉइल 1 से 1.5 इंच तक अगर आपकी सॉइल ड्राई नहीं है तो आपने इसको पानी नहीं देना है। मैंने अभी आपको पहले एग्जाम्पल में दिखाया कि उस हद तक भी अगर आपका पौधा सूख जाता है पानी की कमी की वजह से, तो भी वो पानी डालने के बाद फिर से अपना नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है। तो ओवर वाटरिंग इस पौधे को आप बिल्कुल मत कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपने ध्यान में रखनी है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है। इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी बड़े पौधे के नीचे या फिर उस एरिया में रखिए जहाँ इनडायरेक्ट लाइट आए। डायरेक्ट लाइट, सनलाइट इसके ऊपर पड़ती रहे 3 से 4 घंटे वगैरह, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये प्रॉपरली एक इंडोर प्लांट है। तो ब्राइट खिड़की वाली जगह पे आप इसको रखिए, वहाँ ये खुशी से रह लेगा। तो देखिए, मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। किसी को अगर किसी ओकेजन पे आपको गिफ्टिंग करना है तो ये एक बहुत आइडियल प्लांट है। किसी को पौधा गिफ्ट कर दीजिए, उसके घर की सुंदरता भी बनी रहेगी, आपको लंबे समय तक याद भी करते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्रेंड्स। मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।